हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके जो मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको करवाया था फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हम विटामिन ए की क्वेश्चन सीरीज कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको करवा रही हूँ, बट काफ़ी कुछ आपका इससे क्लियर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ईजीली। सो डोंट वरी, यू कैन डू इट ईजीली, बिकॉज अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे लास्ट के, सो यू विल डू इट ईजीली, राइट। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज। ध्यान से देखिएगा, सो आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। और जिन्होंने मेरे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिनको इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी है, तो आप लास्ट जो है मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसके अंदर आपके ऑप्शंस नहीं डाले हैं, डायरेक्ट आंसर्स डाले हैं। ठीक है, सो आपको एक बार में पढ़ने पे याद हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि विकृति नाशक विटामिन है। सो अस्थि विकृति नाशक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह के रोग हो जाते हैं जो कि हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो अस्थि विकृति मीन्स की हड्डी अस्थियां जो है वो विकृत हो जाती हैं। सो विटामिन डी जो है वो इस रोग से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी के प्रकार। विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट आता है अर्गोस्टिरोल और सेकंड आ जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये 2 प्रकार है विटामिन डी के, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के प्रभाव कौन कौन से होते हैं? मीन्स की विटामिन डी की अगर शरीर में कमी हो जाती है, सो उसके कौन कौन से इफेक्ट जो है बॉडी पे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके नेट के पेपर के अंदर इस तरह से दिया जा सकता है, इसके जैसे कोड में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। सो आपको 2-3 अलग दे दिए जाएंगे और 2-3 आपको ऐसे दे दिए जाएंगे जो इस विटामिन की कमी के प्रभाव होते हैं। सो आपको उनमें से चूज करना होता है। कोड वाले क्वेश्चन जो आते हैं, सो आपको उनमें से ऑड आउट जो करना होता है कि कौन कौन से हैं प्रभाव। सो इस तरह से भी आता है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि कौन कौन से आपके इसके अंदर है। रिकेट्स आता है, कमी का प्रभाव। टिटेनी, जिसको मांसपेशीय मरोड़ बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है दांतों का सड़ना। ठीक है, आपके जो दांत हैं, टीथ हैं, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो और आपके रिकेट्स, टिटेनी और दांतों का सड़ना, ये जो प्रभाव है ये विटामिन डी की कमी से होने वाले प्रभाव हैं जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, पसली व अस्थि की हड्डियां बढ़कर मोती जैसी। ठीक है, अगर अस्थि और पसली की हड्डियां मोती जैसी हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आपके रिकेटिक रोसेरी। ठीक है, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसमें हड्डी और जो पसली और आपके पसलियां जिसको बोलते हैं रिब्स, और ये अस्थियां जो होती हैं, इनकी हड्डियां क्या होती हैं, मोती जैसी दिखाई देती हैं, वो क्या होती है, बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो ये आपके रिकेटिक रोसेरी नाम से जानी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन डी के मुख्य कार्य की अगर बात करें तो विटामिन डी का मुख्य कार्य है कैल्शियम व फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करना बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप कि विटामिन डी की कमी से हमने पढ़ा रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग जो होता है वो ओनली विटामिन डी की कमी से नहीं, विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की भी जब कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो आपके कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होती है तो डेफिनेटली उसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी होती है, क्योंकि आप कितना मर्जी कैल्शियम लेते रहो, फास्फोरस लेते रहो, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो चुकी होती है। सो इसलिए विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में। तो ये इसका मुख्य कार्य है। रिकेट्स पीड़ित कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। रिकेट्स पीड़ित कुत्ते पर प्रयोग किया गया था 1919 में, और किया किसने था? मेलन एंड मैकेलन नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने रिकेट्स पीड़ित कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1919 में मेलन और मैकेलन।
स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मेरे लास्ट के वीडियोस देखे हैं वो इन क्वेश्चंस को आराम से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे उनको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर उन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस देख लीजिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपके उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम करते हैं उतना ही ज़्यादा पेपर में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, चलिए, विटामिन ई की खोज हुई थी, विटामिन ई की खोज हुई थी आपके 1922 में। स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सब कुछ सही से सही आपको ऑफिशियल जो है जानकारी मिले, ऑथेंटिक आपको जो जानकारी है वो मिले। अगर कहीं भी आपको लगता है तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीक शब्द टोकोस से अर्थ है। एक ग्रीक वर्ड है टोकोस, मैंने आपको बताया था। टोको आपके फेरोल, ठीक है, और टोकी ट्रेनोल, ये दो जो है विटामिन ई के प्रकार हैं। ठीक है, और जिसमें टोकोस और फेरोल ये दोनों क्या हैं, ग्रीक शब्द से लिए गए हैं, और टोकोस का अर्थ क्या है, शिशु को जन्म देना। तो ये उसी टोकोस की बात हो रही है कि टोकोस का अर्थ क्या है, शिशु को जन्म देना। और मैंने आपको बताया था कि फेरोल का मतलब क्या होता है, फेरोल का मतलब होता है संपन्न करना। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब क्लियर क्या हुआ है। ठीक है, विटामिन ई का अत्यधिक क्रियाशील रूप है। विटामिन ई का अत्यधिक क्रियाशील रूप कौन सा है, सक्रिय रूप कौन सा है, वो है आपके अल्फा टोकोफेरोल। देखिए टोकोफेरोल, आगे हमारा क्वेश्चन आ ही रहा है। देखिए टोकोफेरोल के प्रकारों के नाम बताइए। टोकोफेरोल के प्रकार कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। मैंने आपको बताया विटामिन ई के दो प्रकार हैं, टोकोफेरोल और टोकी ट्रिनोल। टोकोफेरोल जो है वो सक्रिय प्रकार है। अगर पर्टिकुलर नाम से पूछ लिया जाए कि इसके प्रकार कितने हैं, वो हैं आपके 3, अल्फा, बीटा, गामा। और टोकोफेरोल में इन तीनों में से कौन सा सक्रिय प्रकार है या क्रियाशील जो है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है, अल्फा, जो कि हमने लास्ट के क्वेश्चन में पढ़ा। देखिए विटामिन ई का अत्यधिक क्रियाशील रूप अल्फा टोकोफेरोल। सो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यकृत में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है, मीन्स कि लिवर के अंदर कौन सा ऐसा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है, तो दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यकृत में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे चलते हैं, विटामिन ई, विटामिन डी नहीं है यहाँ पर, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी का महत्वपूर्ण कारण क्या है। ठीक है, विटामिन ई की कमी का महत्वपूर्ण कारण है आपके शरीर में बहु असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता। जब बॉडी के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो विटामिन ई की कमी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा, विटामिन डी नहीं है यहाँ पर, विटामिन ई की बात हो रही है। विटामिन ई की कमी का महत्वपूर्ण कारण ये है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यकृत में विषैले तत्वों के जमाव से यकृत की कोशिकाओं का नष्ट होना कहलाता है। अगर लिवर के अंदर विषैले तत्व जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड था, हमने पीछे पढ़ा, वो जम जाता है तो यकृत की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, वो नष्ट होने लग जाती हैं। तो उस जो स्थिति है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यकृत का नेक्रोसिस। यकृत की कोशिकाएं जो हैं जिनको हिपैटिक सेल्स बोला जाता है बेसिकली, सो वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यकृत के अंदर, लिवर के अंदर क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा टॉक्सिक जो पदार्थ है वो जमा होना शुरू हो जाता है। सो सेल्स नष्ट हो जाती हैं और ये स्थिति होती है यकृत का नेक्रोसिस, इसको बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, यकृत की कोशिकाओं का नष्ट होना कहलाता है यकृत का नेक्रोसिस। और ये भी पूछा जा सकता है कि यकृत का नेक्रोसिस जो है उसमें क्या होता है। सो आपको 4-5 दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको चूज करना होगा, राइट। सो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन ई की खोज की थी, विटामिन ई की खोज की थी इवॉन्स व बिशप ने। सिंपल सी बात है, विटामिन ई की खोज किसने की थी, 2 व्यक्ति थे, इवॉन्स और बिशप, दोनों ने की थी। ठीक है, बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ नाम दिया गया सॉरी, बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था 1924 के अंदर शूर के द्वारा। शूर नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 के अंदर बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ नाम दिया गया था। किसे, विटामिन ई को। विटामिन ई को बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बंध्यता प्रतिरोधक विटामिन है विटामिन ई, जिसकी हम बात कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन ई का मुख्य कार्य सब जानते हैं, रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का प्रमुख
कार्य है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के की अधिकता से क्या प्रभाव होता है। देखिए, अगर शरीर में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, आरबीसी जो होती है, मीन्स की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूटने शुरू हो जाती हैं। और जब वो टूटनी शुरू हो जाती हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हीमोलाइटिक रक्त अल्पता बोला जाता है। जब आरबीसी टूटना शुरू हो जाती हैं तो वो स्थिति जो होती है वो होती है हीमोलाइटिक रक्त अल्पता। ये आप ध्यान रखिएगा, विटामिन के की अधिकता जब शरीर में हो जाती है, आरबीसी टूटने लगती है। जब आरबीसी टूटने लगती है तो आरबीसी का निर्माण नहीं होता, आरबीसी टूटती हैं और वो स्थिति जो होती है हीमोलाइटिक जो रक्त अल्पता कहलाती है। ठीक है, जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोल सकते हैं आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के प्रकारों के नाम। विटामिन के प्रकारों 2 प्रकार के हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फाइलोक्विनोन एंड सेकेंड इज फ्रैंक्विनोन। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं फाइलोक्विनोन, और ये आपके बताया है मैंने। फाइलोक्विनोन जो है ये आपको मिलता है ग्रीन वेजेस में, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, और आपके फ्रैंक्विनोन जो होता है वो आपको मिलता है सड़ी गली मछलियों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं विटामिन के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के की खोज का श्रेय जाता है। बिल्कुल, विटामिन के की खोज का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर डैम तथा स्कॉन हेडर को जाता है। ठीक है, विटामिन के की खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर डैम स्कॉन हेडर को, और ये कब था, 1934 में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से सन की बात है, 1934 में डॉक्टर डैम स्कॉन हेडर ने विटामिन के की खोज की थी। ठीक है, और विटामिन के नाम कब दिया गया था, 1935 में विटामिन के नाम दिया गया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर थोड़ा भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और एंड आई एम श्योर होगा हेल्पफुल आपके लिए, इसमें से आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।